वेलकम टू लर्न विद एमन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने फ्यूचर टेंसेस, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम फ्यूचर सिंपल जो टेंस है या सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। तो ये ऐसे टेंसेस हैं जिसमें हम जस्ट बताते हैं फ्यूचर में होने वाला कोई इवेंट कि कोई ये चीज़ मैं ये करूँगा, वो आएंगे, इस टाइप की कोई चीज़। कोई ड्यूरेशन नहीं बतानी, कुछ और नहीं बताना, जस्ट सिंपल सा जो टेंसेस में बताते हैं फ्यूचर में होने वाला। और यहाँ पे जो है इस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। अब यहाँ आप लोगों ने ये चीज़ नोट करनी है कि ज़्यादातर मॉडर्न इंग्लिश में हम सिर्फ विल ही यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ। शेल जो है ये पहले ज़्यादा यूज़ होता था, अभी भी आप यूज़ कर सकते हो आई और वी के साथ, लेकिन उसके साथ हम विल भी यूज़ करते हैं। शेल सिर्फ लीगली अगर बात कर रहे हैं, फॉर्मली बात कर रहे हैं या पोलाइटली बात कर रहे हैं, तो उस सेंस में हम शेल यूज़ करते हैं आई और वी के साथ। वरना अगर हम उसके साथ भी अगर विल लगा देंगे तो ये गलत नहीं होगा। मॉडर्न इंग्लिश में ज्यादातर जो है विल ही यूज होता है, बट स्टिल शेल की एग्जिस्टेंस है, तो शेल जो है हमारे पास आई और वी के साथ हम यूज करते हैं। यहाँ एक चीज़ तो हमने बताई कि जी शेल जो है वो हमारे पास लीगली, फॉर्मली या पोलाइटली बात करने की तरफ लगाते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें विल का वर्ड जो है ज़्यादातर क्योंकि विल यूज़ होता है, और विल जो है हम लोग इस चीज़ में भी आप याद रख सकते हो कि जब भी किसी इरादे की बात हो रही है, कोई धमकी दी जा रही है, कोई मजबूरी बयान की जा रही है या किसी हुक्म जो है दिया जा रहा है, तो उस सूरत में भी आई और वी के साथ जो है वो विल लगाते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है आप ध्यान रख लें। ये सिंपली आप ये याद रख लें कि आई और वी के साथ जो है हम सिर्फ लीगली बात कर रहे हैं, पोलाइटली बात कर रहे हैं, या फिर जो है आप बात कर रहे हो किसी फॉर्मल वे में, तो फिर उस सूरत में हम जो है आई और वी के साथ शेल लगाते हैं, वरना हम उसके साथ विल लगाते हैं। ठीक है, अब इसके जो है स्ट्रक्चर की, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है हम सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लगाते हैं, देन उसके बाद अपना जो है विल और शेल, इन दोनों में से जो भी चीज़ हमने लगानी है उसको लगाएंगे, देन अपना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और उसके बाद जो है हम अपना ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ आए तो हमारे पास जो है सबसे पहले देखें ही डैश टू सी मी, और ब्रैकेट में है कम, तो है वो मुझे मिलने आएगा। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कम, यानी फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है, हम उसको ऐसे ही लगा देंगे, और ही के साथ हम लगा देंगे विल, ही विल कम टू सी मी। इसी तरह अगर हम लेते हैं दे डैश फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, वो सुबह को जो है सैर के लिए जाएंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में है गो, तो गो तो ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे ही जाएगा, और दे के साथ हम क्या लगाएंगे, विल, दे विल गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। इसी के साथ अब जो है अगर हम एक और लें तो यहाँ पे हमारे पास है आई डैश आ स्कॉलरशिप, ब्रैकेट में है गेट। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, मैं वजीफा हासिल जो है करूँगा या करके रहूँगा, ये चीज़ है। ये क्या है, एक इरादा हो रहा है। ठीक है, इस सेंस में अगर हम देखें कि एक प्रॉपर इरादा कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन है, तो इस सूरत में भी हम जो है आई के साथ विल लगा देंगे। या अगर हम दूसरी सेंस में देखें कि यहाँ पे ना तो लीगली बात हो रही है, ना पोलाइटली बात हो रही है, ना फॉर्मली बात हो रही है, जैसे ऐसे इनफॉर्मल वे में बात हो रही है, तो भी हम जो है इसके साथ विल लगाएंगे। ठीक है, आई विल और गेट तो ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है, आई विल गेट अ स्कॉलरशिप। तो इसी के साथ अब हम अगर इसकी नेगेटिव जो है सेंटेंसेस उसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सेम स्ट्रक्चर है, जस्ट नॉट आ जाएगा इसके साथ, यानी सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम लगा देंगे विल नॉट, उसके बाद अपनी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हमारा जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है सम स्टूडेंट्स डैश देयर वर्क रेगुलरली, ब्रैकेट में है डू, यानी कुछ जो तुलबा है, कुछ जो स्टूडेंट्स है वो बाकायदा काम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जो है हमारे पास डू तो फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही जाएगी और आ जाएगा विल नॉट, सम स्टूडेंट्स विल नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली। एक और अगर लेते हैं तो हमारे पास है द क्लर्क डैश टू ऑफिस इन टाइम, और ब्रैकेट में है कम, तो यानी क्लर्क वक्त पर दफ्तर नहीं आएगा, तो कम तो ऐसे ही जाएगा और साथ विल नॉट लगा देंगे, द क्लर्क विल नॉट कम टू ऑफिस इन टाइम। एक और अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है आई डैश फॉरगिव हिम। ठीक है, फॉरगिव फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी लग गया, ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट हमने अपना हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, आई है। तो अगर तो आप इसका साथ लगाओगे ना आई विल नॉट फॉरगिव हिम, तो मॉडर्न इंग्लिश में ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपने ट्रेडिशनल इंग्लिश में जाना है तो आप इसके साथ लगा दोगे आई शैल नॉट फॉरगिव हिम। ठीक है, दोनों सूरतों में ये सेंटेंस जो है ठीक होगा, ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मॉडर्न और ट्रेडिशनल इंग्लिश का जस्ट डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो उसके अलावा साथ जो है अब हम अपने इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर
की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर सिर्फ यही है कि हमने विल या शैल जो है उसको सबसे पहले लगा देना है, देन उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर हु, व्हेन, व्हाई, वेयर इस तरह इस टाइप के जो वर्ड्स आएंगे तो ये जो है हमारा विल शैल के भी पहले चले जाएंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहले है हु डैश द डेंजर फॉर यू, और ब्रैकेट में है फेस, यानी तुम्हारे लिए खतरे का सामना कौन करेगा। तो यहाँ पे यह है और यू के लिए, तो यू के साथ आपको पता है विल आएगा और फेस फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही जाएगा, तो हु विल फेस द डेंजर फॉर यू। उसके बाद हमारे पास है डैश द पीपल रन आफ्टर द मैड डॉग। रन जो है फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी लग गई है, और यहाँ पे हमने जो है क्या चीज है, क्या लोग पागल कुत्ते के पीछे भागेंगे, तो लोग हैं तो उसके साथ विल ही जाएगा, विल द पीपल रन आफ्टर द मैड डॉग। हाउ डैश यू डैश ए बेस कॉइन, और ब्रैकेट में है पास, यानी तुम खोटा सिक्का कैसे चलाओगे। तो यहाँ पे पास तो फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही जाएगी, और हाउ यू के साथ लगाएंगे विल, हाउ विल यू पास अ बेस कॉइन। तो ये है हमारे पास जी हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के अफॉर्मेटिव, नेगेटिव और जो है हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब मेरे पास कुछ सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, तो उसमें मेरे पास सबसे पहले है यू डैश द इन्विटेशन ऑफ योर फ्रेंड, ब्रैकेट में है एक्सेप्ट। एक और लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे है द पुलिस डैश इन अरेस्टिंग द रॉबर, ब्रैकेट में है सक्सीड, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास नेगेटिव के अगर हम लोग सेंटेंसेस कुछ लें, तो नेगेटिव का सेंटेंस मेरे पास आपके लिए है द सर्वेंट डैश द लेटर, ब्रैकेट में है पोस्ट, और है वी डैश द डॉक्टर, ब्रैकेट में है कॉल, साथ नॉट भी है नेगेटिव के लिए। और उसके अलावा इंटरोगेटिव की अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं तो वो हमारे पास है हु डैश यू, और ब्रैकेट में है ओपोज। इसके अलावा हमारे पास एक और है, तो वो इधर हम लोग ले लेंगे डैश द पैसेंजर्स डैश द ट्रेन, और ब्रैकेट में है मिस। तो ये हमारे पास ये जो है कुछ सेंटेंसेस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर जरूर बताएं। यहाँ अगर हम देखें अपनी जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की यूजेज की, इस टाइप के हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं, तो सबसे पहले बेटा ये हमारे पास सेंटेंसेस यूज होते हैं टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान्स और एक्शंस। जब भी आपने फ्यूचर का कोई प्लान या फ्यूचर एक्शन को जो है डिफाइन करना हो, उसके बारे में बात करनी हो, तो हम इसको यूज करते हैं। जैसे दे विल विजिट अस नेक्स्ट वीक। इसी के साथ अगर आपने कोई प्रॉमिस करना हो या कोई ऑफर करनी हो तो हम इन सेंटेंसेस को यूज करते हैं, जैसे आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। इसके अलावा आपने जब फ्यूचर प्रिडिक्ट करना हो, फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट करना हो, जैसे इट विल रेन टुमारो। या इसके अलावा इसको हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस विलिंगनेस और डिटर्मिनेशन, जब आपने विलिंगनेस या डिटर्मिनेशन को बताना हो, जैसे आई विल नेवर लाई टू यू, ठीक है। इस टाइप की चीजों में, इस टाइप की सिचुएशंस में हम इन सेंटेंसेस को अपने जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस को यूज करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इस सब में किसी किस्म के कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।